Hey, let's start the questions based on parallelogram law of factor addition. सिंपल सा क्वेश्चन है, बनाने का तरीका देखते हैं फटाफट। सबसे पहले अगर आपको वेक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है तो एक वेक्टर का रफ स्केच ड्रॉ कीजिए जो आपको क्वेश्चन में दिया गया। क्वेश्चन को देखते हैं। दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स a and b is perpendicular to vector a and its magnitude is equals to the half of the magnitude of vector b. Then find the angle between a and b. मैं रफ स्केच बनाता हूँ, फिर इसको मैं रफ कर दूंगा। यहाँ पे बना देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास दो वेक्टर हैं a and b। a और b का रिजल्टेंट a के परपेंडिकुलर है। सो लेट्स से दैट दिस इज वेक्टर a और वेक्टर b कहाँ होगा। लेट्स से कि अगर आप इसको ऐसा बनाते हो तो आप क्या देखोगे, इसका रिजल्टेंट यहाँ पे आया। सो इट इज द रिजल्टेंट r. सो दिस इज a, दिस इज b। अब r और a परपेंडिकुलर नहीं है तो इसके लिए क्या करना होगा। अब आप यहाँ से आप अपना गेस देख सकते हो दैट इफ इट इज द वेक्टर a तो b को ऐसे आना होगा क्योंकि r आपका परपेंडिकुलर डालना चाहिए। a के परपेंडिकुलर है r। b कैसा ड्रॉ होगा, b विल बी लाइक दिस। दिस इज द रफ स्केच जो आपको मालूम पड़ जाना चाहिए। अब देखिए a और b के बीच का एंगल आप कैसे लोगे, क्योंकि यहाँ a और b के बीच का एंगल पूछा गया है तो इसको आप यहाँ लेकर के आइए। दिस इज द एंगल विच इज थीटा। दिस इज बिटवीन a एंड b एंड दिस इज एंगल b, राइट। रिजल्टेंट को मैं शिफ्ट करके यहाँ कर दूंगा। सो दिस इज r। अब ये आपको मालूम है दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री। इस एंगल को मान लेंगे हम लोग अल्फा, राइट, एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब मैं इसको, ये तो रफ स्केच है, अब इसी स्केच को मैं यहाँ बना लेता हूँ। मैंने आपको स्केच को बनाने का तरीका बताया है। सो यू कैन ड्रॉ दिस द सिंपल वे दैट यू कैन टेक दिस एज द वेक्टर a, दिस इज द रिजल्टेंट विच इज वेक्टर r, और b को आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हो दैट इज, लेट्स से इट इज द वेक्टर b. इफ दिस इज 90 डिग्री, दिस आई टुक दिस इज अल्फा, और मैं ये लिख देता हूँ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस अल्फा। आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आप इसको ऐसा ड्रॉ कर दीजिए, दैट इज लाइक दिस। और वेक्टर a जो कि मैंने यहाँ ड्रॉ किया था, आप चाहो तो कर भी लो, चाहो तो नहीं भी करो, बट कर लेना ठीक रहता है। सो इट इज 90 डिग्री इधर लिख दिया मैंने, एंड दिस इज द वेक्टर a। सॉरी, मुझे एरो यहाँ पे लगाना चाहिए एंड एक परपेंडिकुलर। वैसे इसकी ज़रूरत थी नहीं, बट वी कैन स्टिल डू दिस नाउ। अब इस क्वेश्चन का आप सेकेंड पार्ट देखिए। इस r का जो मैग्नीट्यूड है is equals to the half of the magnitude of vector b, means r vector का magnitude is equals to the half of the magnitude of vector b. अब आप इस ट्राइंगल को कंसिडर करो, दिस ट्राइंगल, राइट। b is here, r is b by 2, तो इस एंगल अल्फा के लिए दिस विल बी बेस, दिस विल बी हाइपोटेनस। सो सिंपल, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू दिस इज r अपॉन दिस इज b। मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया है यहाँ पे। नाउ यू कैन पुट द गिवन कंडीशन, ये आपको गिवन है, राइट। सो कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू r की जगह मैं b by 2 रख देता हूँ, दैट इज b by 2 upon the vector b. So you can check it out, b by 2, b it will be 1 by 2. So cos alpha is equals to 1 by 2. अपने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक नॉलेज से आप बता सकते हैं this alpha is equals to nothing but 30 डिग्री, hence you can write down the angle. यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 120 डिग्री। आसान है, काफ़ी आसान है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले एडवाइजेबल है कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पूरी तरह से। मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ दो फोर्स आपको दिए गए हैं, टू फोर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड
अनइक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब आप एक अज्यूम कर लेना F1 F2 दोनों इक्वल नहीं है। These act simultaneously on the particle making an angle 120, यानी दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री। If one of them is reversed, then the acceleration of the particle become √3 times. Calculate the ratio of magnitude of force. यानी अगर आप किसी एक को रिवर्स कर दो फोर्स को, तो अगर आप फोर्स को रिवर्स करोगे, पहले बीच का एंगल था 120, तो ऑफ कोर्स जो रिजल्टेंट है वो चेंज होगा। इसके वजह से एक्सेलरेशन √3 टाइम्स हो रहा है। अब इस चीज़ को समझिए, बड़ा सिंपल सा, पहले मैं क्लास 10th का आपका एक लॉजिक देख दूँ, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स द एक्सेलरेशन। इट मीन्स दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। यहाँ आपको एक्सेलरेशन का रेशियो दिया हुआ है, तो आप इससे इनडायरेक्टली ये ले सकते हैं कि ये दरअसल आपको फोर्स का रेशियो दिया हुआ है। अब आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है फोर्स का। तो अब मैं सबसे पहले, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, वेक्टर का क्वेश्चन है तो पहले एक रफ स्केच बनाइए। अब मैं इसको शायद रफ क्या फेयर ही बना लूँ, यहाँ सॉल्व करने में लग जाएगा। सो देर आर टू फोर्स, तो लेट्स अज्यूम दैट वन ऑफ द फोर्स इज दिस, क्योंकि यहाँ सब कुछ क्लियर है। आपको क्लियर क्या है कि आपको एंगल मैग्नीट्यूड सब दिया हुआ है, F1 F2 एक ही पार्टिकल के ऊपर लग रहा है, देन इट हैज़ टू बी को इनिशियल वेक्टर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट इज को इनिशियल वेक्टर, यानी साइमल्टेनियसली अगर एक पॉइंट से लग रहा है तो 120 डिग्री ऐसा ड्रॉ होगा। लेट्स से दैट दिस इज F2 एंड दिस एंगल इज गिवन टू यू एज 120 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। इसका रिजल्टेंट कितना होगा, तो मैं रिजल्टेंट को आपको अगर दिखाऊं तो पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से आप ऐसा बना दीजिए, एक पैरेलल यहाँ से और एक आप पैरेलल यहाँ से बना सकते हो। सो द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर आर गोइंग टू बी दिस, राइट, इट इज रिजल्टेंट। अब तो फोर्स आप देख रहे हो, इसको एक नाम दे देते हैं, से रिजल्टेंट इज R1। नाउ वन ऑफ देम इज रिवर्स्ड, किसी एक को रिवर्स करना है, मैं F2 को रिवर्स करूंगा, तो F2 का डायरेक्शन अभी है इस तरफ, रिवर्स करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सो लेट्स रिवर्स इट, दिस इज, अब इसको F2 नहीं कहेंगे, आप रिवर्स किए हैं, इट इज -F2, राइट। नाउ वी नीड टू ड्रॉ द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू। तो अगेन मेक अ पैरेललोग्राम। ड्राइंग जितनी अच्छी होगी आपकी, वेक्टर में आपको उतना हेल्प मिलेगा, एंड द रिजल्टेंट इज दिस। एक बार फिर से बना देता हूं, इट लुक गुड, दिस इज R2। अब अगर आप एंगल बिटवीन F1 एंड R2 देखो, क्योंकि जो आपने R2 निकाला है वो यहां से निकाला है, F1 एंड -R2, तो F1 और -R2 के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, इफ दिस इज 120 डिग्री, इट इज गोइंग टू बी, और आप अगर चाहो तो इसको मान लो थीटा, तो ये जो एंगल आप निकालोगे इट इज 180 डिग्री माइनस थीटा, राइट। और लास्ट में पुट कर देंगे, थीटा मैंने इसलिए लिया है कि 120 हो, लास्ट में इस वैल्यू को पुट कर दिया जाएगा। वी कैन एबल टू कैलकुलेट 180 माइनस थीटा, राइट। एक बार अगर आपको ड्राइंग क्लियर है, अब आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। जैसा कि मैंने कहा है दैट दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम लॉ, तो आप R1 को कैलकुलेट कीजिए पैरेललोग्राम लॉ से, फिर F1 और -2 को कैलकुलेट कीजिए पैरेललोग्राम लॉ से, और फिर उस रेशियो को √3 टाइम्स कर दीजिए, यू कैन एबल टू गेट द आंसर। आई एम सेइंग यू हाउ टू डू दिस, इट्स क्वाइट सिंपल। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1, तो R1 को मैं R1 स्क्वायर ले लेता हूँ। ये चलो पैरेललोग्राम लॉ लगा रहे हैं तो इसको R1 ही रहने दे रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ, यू ऑलरेडी नो इट इज F1 स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, इट इज 2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 कॉस थीटा, क्वाइट सिंपल। मैंने इसको मान लिया है इक्वेशन नंबर 1। अब आप F1 और -F2 पर पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कीजिए। मैं किस पे अप्लाई कर रहा हूँ, F1 एंड -F2। इस फोर्स पर अगर आप पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करोगे तो R2 इज इक्वल्स टू
यहाँ हो जाएगा आपका F1 स्क्वायर प्लस, अब यहाँ आपको लेना है माइनस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F2 इंटू कॉस। अब एंगल क्या लेंगे कॉस के लिए, मैंने आपको कहा इसके बीच का एंगल लेना है आपको। दो वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ जहां अप्लाई करोगे आप उस दो वेक्टर के बीच का एंगल लेंगे, तो यहाँ F1 है यहाँ माइनस F2 है, हेंस इट इज कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। वेल cos 180 minus theta is going to be minus cos theta. Give me a second. ओके यहां पर अब आपको एक दिक्कत आएगी एट दिस पॉइंट, इसलिए मैंने कहा था हम लोग क्या लेना है मैग्नीट्यूड। सो मैं लिखता हूं, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं हाउ। यहां तक तो मामला ठीक लगेगा आपको, यहां पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, यू कैन एज्यूम कि माइनस का स्क्वायर प्लस। पर अब आप यहां पे देखो, दिस इज गोइंग टू बी द मैग्नीट्यूड। मैं इसलिए बार बार, अब डेरिवेशन में भी देखोगे मैंने ये काम किया था, ये क्या लेना है मैग्नीट्यूड लेना है। सो इट इज प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1, सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं, हेंस इट विल बी F2। और ये cos 180 माइनस थीटा इज गोइंग टू बी माइनस cos थीटा, दैट केम फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री। सो वी कैन एबल टू राइट डाउन दिस एज, अब मैं यहाँ मैग्नीट्यूड का साइन दे रहा हूँ, मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट ही किया था इसके वजह से, दिस F2 स्क्वायर, अब ये हो जाएगा माइनस 2 F1 F2 cos थीटा। आई टुक दिस एज इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब यहां आपको दिया गया है कि अगर आप इसको रिवर्स करते हो देन द एक्सेलरेशन बिकम √3 टाइम्स। तो मान लेते हैं कि इसके वजह से एक्सेलरेशन जनरेट हुआ होगा A2 और इसके वजह से एक्सेलरेशन जनरेट हुआ है A1। जब आप रिवर्स करते हो तब ये √3 टाइम्स होता है। सो कैन आई से A2 by A1 is equals to √3। As we already know that the force is directly proportional to acceleration, तो this should be F2 by F1 that is equals to √3। और ये रिजल्टेंट फोर्स मैंने क्या ले लिया R1 R2, तो मैंने F के जगह ले लिया है R, तो मैंने R लिया है क्योंकि ऑलरेडी F1 F2 लिया हुआ था, तो दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स। तो मैं इस फोर्स को रिजल्टेंट कर देता हूँ, नाम है भाई, नाम में तो कुछ रखा नहीं, इज दिस। अब आप इस दो वैल्यू को पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ हाउ टू सॉल्व इट। वी कैन एबल टू राइट डाउन दिस क्वांटिटी इज योर R2, तो मैं यह लिखता हूं ऐसा R2 by R1 is equals to, we can put up this value, that is F1 square plus F2 square minus 2 times of F1 F2 cos theta divided by the square root of this equation 1, which is R1. So it is F1 square, again I am keeping the magnitude, and this is plus 2 times of F1 F2 cos theta। R2 by R1 को कितना ले लेंगे, R2 by R1 is √3, तो मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ √3, step will be less and then go for squaring। स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई एक साथ कर दूँ या एक एक करके करूँ, चलो भाई एक एक करके, वी कैन राइट दैट इज F1 स्क्वायर, अभी स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं, माइनस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 cos थीटा इज इक्वल्स टू, ये 3/1 हो जाएगा √3 का स्क्वायर, एंड दिस इज F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। एरो मैं नहीं लगा रहा हूँ,
बहुत मेहनत लगती है भाई एरो को लगाने में, सॉरी फॉर दैट, एंड दिस इज cos थीटा. Go for cross multiplication and then what we are going to get is f1 square plus f2 square. मॉड का साइन भी लगाना मेहनत का काम हो जाता है. दिस इज f2 cos थीटा इज इक्वल्स टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस सॉरी 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो यहाँ पे आना चाहिए था 3. पूरा फिर से लिखना होगा. सो 3 f1 स्क्वायर प्लस 3 f2 स्क्वायर प्लस 3 टू ज़ा 6 f1 f2 cos थीटा, राइट. सो 0 इज इक्वल्स टू, इस सभी को मैं उस तरफ लेकर के चला जाऊंगा. सो ये है 3 आपका और यहाँ पे 1 इस साइड ले जाइएगा तो माइनस. सो दैट इज 2 f1 स्क्वायर प्लस 2 f2 स्क्वायर प्लस 8 f1 f2 cos थीटा, राइट. अब cos थीटा की वैल्यू को रख देते हैं. थीटा इज 120, तो cos 120 का वैल्यू कितना होता है? cos 120 डिग्री कैसे लिखेंगे? cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री. 180 माइनस 90 प्लस कर देते हैं यार. अच्छा, वैल्यू तो सेम ही आना है आपका. सो इट शुड बी कितना हो जाएगा? सॉरी साइन 30 डिग्री, बट साइन हो जाएगा आपका निगेटिव. साइन 30 का वैल्यू है 1/2. वी कैन पुट इट एज माइनस 1/2, राइट. सो माइनस 1/2 ले लेंगे वैल्यू को यहाँ पे. एंड 2/f स्क्वायर, इट इज टेकिंग लॉट ऑफ स्पेस. तो सॉल्व करने के लिए काम करते हैं. ऊपर मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं. चलिए, आई होप कि इतना जगह काफी होगा. तो पहले इसको 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं. और ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ f1 f2 एंड दिस इज माइनस 1/2. सो एक स्टेप और, दैट इज लेट्स से दिस इज f1 स्क्वायर, सॉरी 2 है तो यहाँ से 2 हटा दिया था मैंने. सो इट इज f2 स्क्वायर प्लस, अब ये हो जाएगा माइनस, कैंसिल हो गया. 2 टू ज़ा 4, दिस इज f1, दिस इज f2. अब मुझे क्या पता करना है? मुझे रेशियो पता करना है. रेशियो किसका पता करना है? f1/f2 का आपको रेशियो पता करना है. तो इस पूरे को आप f2 स्क्वायर से डिवाइड कर दो. दैट गिव्स यू, दैट इज 0 इज इक्वल्स टू f1/f2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा f1/f2. कैसे आप समझ सकते हैं? f2 स्क्वायर है तो एक f2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू 0. रेशियो को कुछ अज्यूम कर लेते हैं. रेशियो को मान लेते हैं x. सो 0 इज इक्वल्स टू दिस इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. दैट इज नथिंग बट x माइनस 1 का होल स्क्वायर का आपका आता है फॉर्मूला. यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ x. x मैंने क्या माना है? x मैंने अज्यूम कर लिया था f1/f2. तो x इज इक्वल्स टू 1. इसका मतलब क्या हुआ? x1/f2 इज इक्वल्स टू 1. सो f1/f2, तो जो रेशियो आपका निकल करके आया है कितना है? इज इक्वल्स टू 1. थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे कोई खास दिक्कत नहीं है. केवल वीडियो को आप देख करके आगे मत बढ़िए. एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करके देखो, कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा रहता है. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेल, लुक एट दिस क्वेश्चन वंस अगेन. वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और फिर वीडियो को स्टार्ट कीजिए. इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में स्टूडेंट एक आर्गुमेंट के साथ आते हैं कि ज़्यादातर बुक में या ज़्यादातर जगह पर जब इसको समझाया जाता है तो इक्वेशंस को बना के छोड़ देते हैं, फिर डायरेक्टली रेशियो निकलते हैं और इक्वेशंस बनने के बाद की जो मैथमेटिक्स है वो एक्सप्लेन नहीं होता.
तो मैं काम करता हूँ, देखिए वीडियो डेफिनेटली लंबा होगा क्योंकि मैं आपको हर मैथमेटिकल स्टेप को सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। इसमें भी मैं आपको सारे मैथमेटिकल स्टेप्स को भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिए मैथमेटिक्स को सॉल्व करना एक पैटर्न है, तरीका है, ट्रिक है। सो पहले फिजिक्स के हिसाब से इसके वेक्टर्स के इक्वेशंस क्या बनेंगे वो देख लेते हैं। नाउ जैसा आपको कंडीशन दिया हुआ है कि पी क्यू का रिजल्टेंट है आर, क्यू को जब आप डबल करते हैं तो आर भी डबल होता है, क्यू को आप जब रिवर्स करते हैं तो भी आर डबल होता है। तो जो डायग्राम बनेगा इसका वो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो मैं इसके डायग्राम को नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स यहाँ पर कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी। इसके पहले वाले कंडीशन को लेते हैं। मैं इसको केस के हिसाब से नहीं, केस नहीं स्टेप्स के हिसाब से बनाना चाहिए। सो आई कैन टेक स्टेप 1, द रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q इज R। एंगल आपको दिया हुआ नहीं है, वी कैन अज्यूम दैट द एंगल इज इक्वल टू थीटा। क्या लगेगा? इजी टू गेस, पैरेललोग्राम लॉ है तो वही लगेगा। तो मैं यहां निकाल लेता हूं आर स्क्वायर। अब मैं स्क्वायर ले रहा हूं क्योंकि फिर स्क्वायर का साइन देना, फिर उसको स्क्वायर करना थोड़ा सा फड़प करने वाला काम है। सो आर स्क्वायर, अब आप इसको समझेंगे मैग्नीट्यूड, मैं सिर्फ इतना ही लिख रहा हूं। सो दैट इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। अब आते हैं इसके स्टेप 2 पर। स्टेप 2 इज नथिंग बट योर कंडीशन 2। इफ Q इज डबल्ड द R इज डबल्ड। सिर्फ इतने को कंसिडर करना है। इफ Q इज डबल्ड R इज डबल्ड, दैट इज योर सेकेंड केस। और स्टेप यू कैन से एंगल तो सेम रहेगा, आप Q को डबल करो। मैंने आपको बताया था डबल करने से भी वेक्टर के डायरेक्शंस नहीं बदलते। हेंस यहां पर R इज डबल्ड, तो ये हो गया आपका 2R स्क्वायर। रिजल्टेंट आपका डबल हो गया। P तो सेम है, P स्क्वायर। R डबल कब हुआ था? जब आपने Q को डबल किया था। तो Q की जगह आप ले लो 2Q प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये आपका P हो गया और इसको मैं ले लेता हूं Q एंड दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं। 2 to the 4, so it is 4R square is equals to P square plus again 2 to the 4, 4Q square plus 2 to the 4 cos theta. This become equation number 2 according to the second condition. This question also involve the third step, that is if Q is reversed। देखिए जब Q रिवर्स हुआ है then Q is replaced by minus Q, right? Then R is again doubled। चलो भाई R में कोई चेंजेस नहीं आया था आपका, is this P remain same but Q is, मैं इसको मैग्नीट्यूड के साथ ड्रॉ करूंगा, रिवर्स्ड प्लस 2 टाइम्स ऑफ P और मैं यहां पे मैग्नीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूं इज कॉस। जब आपका वेक्टर माइनस क्यू है तो पहले थीटा था, अब एंगल क्या लेंगे? बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा 180 डिग्री माइनस थीटा। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। 2 to the 4, मैं मैथ्स का भी वीडियो बनाऊंगा और कैसे इस एंगल्स को निकालते हैं कंफर्टेबली, रूल्स आई एम गोइंग टू मेक द नेक्स्ट वीडियो फॉर दैट। 2 to the 4, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस, अब ये मैग्नीट्यूड ही था तो माइनस का स्क्वायर तो आप ऑलरेडी जानते हैं, प्लस अब जैसा कि मैंने आपको कहा था ये माइनस तो प्लस ही रहेगा क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसके वजह से माइनस यहाँ आएगा। सो इट इज माइनस 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू कॉस थीटा और इसे ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन। नाउ अब मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले, सबसे पहले आप देखो इसमें कॉस थीटा है, इसमें भी कॉस थीटा है, इसमें भी कॉस थीटा है। पहले थीटा को एलिमिनेट करेंगे और थीटा को एलिमिनेट करने के बाद P और Q की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ R, देन वी कैन गेट द रेशियो कंफर्टेबली। हाँ, कुछ ज़्यादा कह दिया तो एक काम करते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो हाउ टू सॉल्व इट मैथमेटिकली, मैं तीनों इक्वेशंस को यहाँ पे लिखूंगा और इस तरफ मैं इसको सॉल्व करने की यूज़ करता हूँ। हैंडराइटिंग मेरी थोड़ी सी छोटी हो सकती है और मैं चलो हैंडराइटिंग अब जैसा भी हो जाए भाई,
दिस इज आर स्क्वायर। अब मैं वो उसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगा रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। इट इज क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा, और मैं इसको ऊपर नीचे लिख ले रहा हूँ। सो दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इज, ये तीनों इक्वेशन को मैंने यहाँ पे रख दिया, और अब देखते हैं इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं। वेल, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप पहले इस 2 से कॉस थीटा को एलिमिनेट कीजिए, फिर इस 2 से एलिमिनेट कीजिए। पहले मैं इसे एलिमिनेट कर देता हूँ। द कोएफिशिएंट इज 2, द कोएफिशिएंट इज 4 हियर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 4pq कॉस थीटा। और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज, इसको सेम रहने दीजिए, दैट इज p स्क्वायर माइनस प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4pq कॉस थीटा। सब्ट्रैक्ट कर दो, नॉर्मली आप सब्ट्रैक्ट नीचे करते हो, मैं ऊपर कर दे रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह चाहिए थी मुझे इसके लिए, या ऐसे ही कर दो, नीचे कर दे रहा हूँ, नहीं, माइनस 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 प्लस माइनस कैंसिल, ऊपर लिख देता हूँ मैं, व्हाट इज द वैल्यू नाउ, यू आर गोइंग टू गेट इट एज 4 माइनस 2, 2r स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2q स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, राइट। अब आप इस 2 से कॉस को हटाइए, पर हटाओगे कैसे, ये प्लस 4 है, ये माइनस 2 है, इस बार इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 हो जाएगा 4, फिर आप इसको ऐड कर देना। सो आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन अगेन, 4r स्क्वायर, न्यू पहले वाले इक्वेशन को सेम रहने दे रहे हैं, दैट इज p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4pq कॉस थीटा। जो भी स्टूडेंट इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं उनको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सीधा लास्ट में आंसर मैच कराइए एंड गो टू द नेक्स्ट वीडियो। एंड इफ नॉट, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विथ मैथमेटिक्स, वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। 4 2 8 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर माइनस 4pq कॉस थीटा। अब इसका साइन रिवर्स है तो ऐड कर दो, 8 प्लस 4 12, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 दैट इज 3p स्क्वायर प्लस 6q स्क्वायर, दैट गेट कैंसिल, राइट। यहाँ पर इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इट इज 2q स्क्वायर। अब आपके सामने 2 इक्वेशन है, पहला p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर, राइट। अब इसे आप बड़े आसानी से क्या एलिमिनेट कर सकते हो, p को एलिमिनेट कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, ऐड कर दीजिए, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, प्लस p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर गेट कैंसिल्ड, 2 2 4 इज इक्वल्स टू 6r स्क्वायर, राइट। So q square is equals to 6 by 4 r square, 2 to the 4, 2 to the 3. So q is equals to root 3 by root 2 r. Right? अब इसी 2 इक्वेशन से हम लोग चाहते तो p की भी वैल्यू को निकाल सकते थे, ये 2 2 है तो निकाल के देख लेते हैं, दैट इज p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर, दिस इज माइनस पी स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। इस टाइम मुझे q को एलिमिनेट करना है तो क्या करेंगे, ऐड करने की जगह सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, एंड दिस इज गोइंग टू बी 2p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। इसका मतलब सीधा सा है भाई, p इज इक्वल्स टू r, राइट। अब रेशियो क्या पूछा गया है, p इज टू q इज टू r, p इज टू q इज टू r, p r के बराबर है तो मैंने इसको लिखा r, q इज √3 बाय √2r और r को आप r रहने दो, r गेट कैंसल एंड यू विल गेट 1 is to √3 by √2 is to 1. So your ratio is √2 से मल्टीप्लाई कर दो, so that's your answer. I try to be neat and clean. I hope you like the video. अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू।